जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं मेष राशि वर्ष 2026 मासिक राशिफल के विषय में। मेष राशि वालों के लिए नया साल का पहला महीना यानी कि जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका करियर का क्षेत्र जनवरी के माह में, कैसा चलेगा व्यापार व्यवसाय, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ ही जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से मेष राशि वालों जनवरी के माह में क्या बनने जा रहा है आपका विवाह का योग या नौकरी में मिलने वाला है उच्च पद। मेष राशि वालों नए व्यापार व्यवसाय में क्या मिलेगी आपको बड़ी सफलता, कैसा स्वास्थ्य रहेगा आपका जनवरी 2026 में, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा एवं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका जनवरी 2026 में। साथ ही जानेंगे मित्रों इस वीडियो के माध्यम से आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान के विषय में सटीक जानकारी एवं आपके लिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय। आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मेष राशि जनवरी मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मेष राशि वालों जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, अवश्य ही आपको सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली इस वीडियो के माध्यम से मित्रों। तो अवश्य ही ये वीडियो आपको बड़े ही ध्यान से एवं बिना स्किप किए हुए आपको सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके और जनवरी का महीना आपके लिए बड़ा ही मंगलमय हो सके। जनवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यह महीना मेष राशि के लोगों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आपकी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे मित्रों। यात्राएं एक से अधिक स्थानों पर हो सकती हैं एवं यात्राएं आपके लिए खूबसूरत स्थानों पर हो सकती हैं। आप तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। मन में धार्मिक विचार आएंगे। कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण की संभावना बन सकती है मित्रों। नौकरी करने वाले लोगों को काम के सिलसिले में भागदौड़ का सामना करना पड़ेगा और यात्राएं भी करनी होंगी। मेष राशि वालों आपकी मेहनत बढ़ेगी। व्यापार करने वाले लोगों को भी यात्राओं से लाभ होगा। व्यावसायिक यात्राएं अनेक काम में सफलता प्रदान करेंगी मित्रों। मेष राशि वालों आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त होगा। संतान को लेकर कुछ चिंताएं परेशान कर सकती हैं। वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता आने के लिए महीने का उत्तरार्ध उपयुक्त रूप से ठीक रहेगा। पूर्वार्ध में समस्या बनी रह सकती है। प्रेम संबंधों के लिए मेष राशि वालों यह महीना थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। आपसी समझदारी का अभाव रिश्ते के लिए खराबी का कारण बनेगा मित्रों। विद्यार्थियों के लिए कठिन चुनौतियों से भरा समय रहेगा, लेकिन उच्च शिक्षा के विद्यार्थी पारंगत होंगे और अपने विषयों में और भी बेहतर कर पाने में कामयाब रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना मध्यम रहने वाला है मित्रों। पैर में चोट अथवा मूंछ लगने की स्थिति बन सकती है। यह महीना यात्राओं से भरा रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से धन लाभ के योग बनेंगे मित्रों। आपकी सोची हुई यात्राएं पूरी होंगी और जो काम अटके रहे थे महीने के उत्तरार्ध में पूर्ण रूप से होने लगेंगे, जिससे आपको लाभ भी होगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे मेष राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसी रहेगी, यानी कि करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहने की संभावना है मित्रों। मेष राशि वालों आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, यानी कि 12वें भाव में, और 6ठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली में अस्तवस्था में 9वें भाव में सूर्य मंगल और शुक्र के साथ विराजमान होंगे, जिन पर द्वादश भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि होगी और बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी होगी तथा मंगल महाराज शनिदेव को देखेंगे। इससे काम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि आपके सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा और वे आपके काम में मदद करेंगे, लेकिन आपका स्थानांतरण का योग अवश्य सफल होगा। नौकरी में बदलाव आने के योग भी इस महीने बन सकते हैं मित्रों। मेष राशि वालों महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य मंगल बुध और शुक्र ये चारों ही ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे, तब आपको नौकरी में बदलाव करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। हालांकि इस दौरान कार्य क्षेत्र में सावधानियां बरतें और अपने काम पर ध्यान रखें मित्रों। व्यापार करने वाले लोगों के लिए महीना ठीक ठाक रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर होगी और 7वें भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में सूर्य मंगल और बुध के साथ उपस्थित होंगे, जो यात्राओं से आपको अधिक लाभ करवाएंगे मित्रों। आपकी व्यवसायिक यात्राएं सफल रहेंगी और महीने के उत्तरार्ध में 13 तारीख के बाद ये 10वें भाव में चले जाएंगे। इससे कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल भी आपको मिलेगा मित्रों।
मेष राशि वालों आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के जनवरी वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। यदि आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मित्रों, जनवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार पूरे महीने बृहस्पति महाराज आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में और राहु एकादश भाव में रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आप आय के नए नए साधनों को खोजने का प्रयास करेंगे और आमदनी में बढ़ोतरी महसूस करेंगे। द्वादश भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहकर आपके खर्चों को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे एक तरफ आपकी आमदनी बढ़ती दिखेगी, दूसरी तरफ आपके खर्चों में भी लगातार बने रहेंगे। मित्रों, आपको इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना होगा। केतु की स्थिति के कारण इस दौरान शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम से भरा रह सकता है, इसलिए कोशिश करें कि इस दौरान शेयर बाजार में निवेश ना करें। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव और उसके उपरांत उत्तरार्ध में दसम भाव में आ जाने से पारिवारिक सुख में कुछ बढ़ोतरी होगी और आप परिवार के कुछ नई चीज़ें खरीद कर ला सकते हैं। कुछ सुख साधनों पर खर्च होगा, लेकिन घर में खुशी आएगी। मेष राशि वालों, सुख संपत्ति बढ़ने के योग बनेंगे। कोई अचल संपत्ति खरीदने की स्थिति भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आप एक तरफ कुछ योजनाओं में धन लगाएंगे और दूसरी तरफ कुछ महत्वपूर्ण कामों पर भी खर्च कर सकते हैं। मित्रों, धन मेष राशि वालों, हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के जनवरी 2026 क्या कहता है। यदि आपके स्वास्थ्य के देखा जाए तो मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, फिर भी कई मामलों में सेहत आपका पक्ष ले सकती है। आपकी राशि स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में अच्छी स्थिति में होंगे, लेकिन सूर्य से निकट होने के कारण अस्तव्यस्ता में रहेंगे मित्रों, और उनके साथ सूर्य, शुक्र और बुध भी विराजमान रहेंगे, जिससे आपको फोड़े, फुंसी और त्वचा संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मित्रों, इस दौरान कानों में दर्द होने की शिकायत भी आप महसूस कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सभी चारों ग्रह यानी कि शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल दसम भाव में आ जाएंगे, तब आपको कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। इस दौरान शरीर के में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आपको संतुलित भोजन करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों पर ध्यान देना होगा ताकि शरीर में पित्त प्रकृति न बढ़ने पाए और आपको कोई समस्या ना हो, अन्यथा आपको सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं अपनी चपेट में ले सकती हैं मित्रों, जिससे भले ही कोई बड़ी परेशानी ना आए, लेकिन रोज़मर्रा के काम अटक सकते हैं, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए अच्छा समय नहीं कहा जाएगा। मंगल और सूर्य के दसम भाव में होने से आपको छाती में जकड़न और शुक्र, बुध के प्रभाव के कारण वात संबंधी समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मेष राशि वालों, हम चर्चा करेंगे आपके लिए प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में कैसा रहेगा जनवरी का महीना। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए मित्रों, तो उसके लिए यह महीना थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है। आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु महाराज, जो विकृत करने वाले ग्रह हैं, विराजमान रहेंगे, जिससे आपस में सहनशीलता की कमी होगी। आपसी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे रिश्ते में तनाव और टकराव की स्थिति बनती रहेगी मित्रों। हालांकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में शुक्र, बुध और मंगल के साथ होंगे, जिससे आप अपने प्रीतम के साथ लंबी यात्राओं पर घूमने जा सकते हैं, जो आपके रिश्ते के लिए अच्छा होगा। और 14 तारीख से सूर्य दसम भाव में आ जाएंगे, लेकिन पूरे महीने केतु का प्रभाव प्रेम संबंधों में तनाव दे सकता है, इसलिए मेष राशि वालों आपको संभलना होगा। विवाहित लोगों की बात करें मित्रों, तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर होगी और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपने से तीसरे यानी कि नवम भाव में होने से अवश्य ही उत्तरार्ध में दसम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके संबंध आपके जीवन साथी के भाई बहनों से मधुर बनेंगे। उनसे किसी के प्रति आप आकर्षित भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। वैसे जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर आपसे बीच विरोधाभास भी हो सकता है। तो मेष राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपकी पारिवारिक स्थिति को लेकर के जनवरी 2026 क्या कहता है। यदि आपका पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो दूसरे भाव पर पूरे महीने शनिदेव के द्वादश भाव में दृष्टि होने से जनवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सूर्य, मंगल और बुध के साथ महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में और 13 तारीख से दसम भाव में विराजमान होंगे तथा मंगल की दृष्टि महीने के पूर्वार्ध में आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे परिवार की आर्थिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, लेकिन कुटुंब के लोगों में परस्पर सामान्यता की कमी होगी। एक दूसरे को बेहतर तरीके से ना समझ पाना रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है मित्रों। मेष राशि वालों, आपसी में खींचातानी और एक दूसरे के ऊपर अपनी बात को थोपना इसकी एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए आपके परिवार में शांति स्थापित करने का लगातार प्रयास करना होगा आपको। तीसरे भाव पर महीने की शुरुआत में 5 ग्रहों का प्रभाव होने के कारण भाई बहनों में संबंध भी बनते प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आपके संबंध उनसे मधुर बने रहें मित्रों। इसलिए महीने के उत्तरार्ध में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और अपने पारिवारिक जीवन का लुत्फ आप भली प्रकार से ले पाएंगे। आपकी माताजी को स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन पिताजी की स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें मित्रों। तो मेष राशि वालों, आपके लिए महा उपाय बनता है आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन अंधे अपाहिज लोगों को भोजन कराएं। प्रेम संबंधों में आ रही समस्या को दूर करने के लिए गरीबों में कंबल वितरित करें, अवश्य लाभ होगा मित्रों। आपके लिए 7.5 रत्ती का माणिक रत्न धारण करना है अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में। इसको चांदी या सोने की धातु में भी इसको धारण कर सकते हैं, अवश्य लाभ होगा मित्रों। जय श्री गणेश की।